ऊंचे अधिकारी आलीशान कमरों में बैठकर आराम से शाम की चाय पी रहे थे, जबकि जवान सैनिक युद्ध के मैदान में तेल के ड्रमों में भरा गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। जनरल अपनी मेज पर रखे महंगे स्टेक कुत्तों को खिलाना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन मोर्चे पर लड़ रहे उन मासूम लड़कों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, जो कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी खाकर जिंदा थे। राजनीति के नशे में चूर नेताओं ने देशभक्ति के नाम पर लाखों युवाओं को इस कदर बहकाया कि वे बिना कुछ सोचे मौत के मैदान में कूद पड़े। उन्हें लगा था कि वे अपने देश के लिए इतिहास रचेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी पहचान सिर्फ एक लाश बनकर रह गई। अब नेताओं की नजर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर थी। जर्मनी का भविष्य तुम्हारे हाथों में है जैसे भाषण देकर बच्चों के दिलों में देशभक्ति का जहर भरा जा रहा था। छात्र भी इसे गर्व समझ रहे थे। कोई स्कूल से छुटकारा चाहता था तो कोई युद्ध में वीर बनने के सपने देख रहा था। सब खुशी खुशी भर्ती केंद्र पहुंचे और अपनी पहली सैन्य वर्दी पहनने लगे। तभी पॉल नाम के लड़के की नजर अपनी यूनिफॉर्म पर लिखे एक पुराने नाम पर पड़ी। उसे लगा शायद कोई गलती हुई है, मगर अधिकारी ने बात टाल दी। पॉल मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि अधिकारी के पैरों के पास पहले से ही कई फटे हुए नाम पट पड़े थे। उन यूनिफॉर्मों के असली मालिक अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ ही समय बाद ये सारे छात्र ट्रेन में बैठकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उन्हें लग रहा था कि वे बहादुरी से पेरिस पर कब्जा कर लेंगे, मगर जैसे ही वे मोर्चे पर पहुंचे, दुश्मन की तरफ से दागे गए गोले उनके चारों ओर फटने लगे। अचानक जहरीली गैस का हमला हुआ। नए सैनिक घबराकर जल्दी जल्दी गैस मास्क पहनने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ उस नर्क की शुरुआत है। रात होते ही पॉल अपने साथियों के साथ खाइयों में पहरा दे रहा था। तभी उसने दूर एक घायल फ्रांसीसी सैनिक को देखा। वो उत्साहित होकर अपने दोस्त को बताने लगा कि उसने पहली बार दुश्मन को गिरते देखा है। जब पता चला कि वो अभी जिंदा है तो पॉल ने बंदूक उठाई और गोली मार दी। अगले ही पल दुश्मन की गोली उसके हेलमेट से टकराई। अगर सिर पर हेलमेट न होता तो वो वहीं मर चुका होता। तभी अनुभवी सैनिक कैट उसके पास आया और बोला, अगर जिंदा रहना है तो सिर नीचे रखो। कुछ ही देर बाद आसमान में रोशनी वाला गोला फटा और फिर चारों तरफ धमाकों की बारिश शुरू हो गई। नए सैनिक जान बचाने के लिए भागकर एक छोटे से बंकर में घुस गए। उनके चेहरों का सारा जोश अब डर में बदल चुका था। कोई कांप रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सैनिक बंकर से बाहर भागा, अगले ही सेकंड एक गोले ने उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। सुबह जब पॉल बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून बिखरा पड़ा था। रात भर में पूरा मैदान मौत के मैदान में बदल चुका था। कैट ने उसे आधी रोटी दी और फिर दोनों को नए काम पर भेज दिया गया, मरे हुए सैनिकों की पहचान पट्टियां इकट्ठा करने। चलते चलते अचानक पॉल का पैर किसी चीज पर पड़ा। नीचे देखा तो एक टूटा हुआ चश्मा था। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उनकी टोली में सिर्फ उसका दोस्त ही चश्मा पहनता था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने दोस्त की लाश दिखाई दी। ये पहली बार था जब पॉल खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि युद्ध कोई वीरता नहीं बल्कि सिर्फ मौत है। 18 महीने बीत गए। मोर्चे पर कुछ भी नहीं बदला। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भी किसी के हाथ नहीं लगा था। इस दौरान पॉल पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ खालीपन था। कभी कभी वो और उसके साथी पास के गांवों में चोरी छिपे जाकर खाना चुरा लाते। युद्ध ने उन्हें इतना भूखा बना दिया था कि एक साधारण रोटी भी उन्हें किसी जीत से ज्यादा खुशी देती थी। लेकिन दूसरी तरफ नेता अब भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं थे। हर महीने नए लड़कों की एक खेप मोर्चे पर भेज दी जाती। एक दिन पॉल और उसके साथी नए सैनिकों को लेने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। नए सैनिकों ने जल्दी में अपने गैस मास्क उतार दिए थे और जहरीली गैस ने उन सब की जान ले ली थी। अब जर्मनी हार की कगार पर था। मजबूर होकर सरकार ने फ्रांस के साथ शांति वार्ता शुरू की, लेकिन फ्रांस जीत के नशे में था। उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों का अपमान किया और बेहद कठोर शर्तें रखी। ये सब देखकर जर्मन जनरल आग बबूला हो उठा। उसने फैसला किया कि चाहे आखिरी सैनिक क्यों न मर जाए, युद्ध जारी रहेगा। रात के अंधेरे में अचानक बिगुल बजा। पॉल और उसकी पूरी टुकड़ी को तुरंत उधर दो जर्मन सैनिक दुश्मन के रसोई घर में घुस गए। वहां मेज पर रखे गर्म खाने को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। महीनों बाद उन्हें असली खाना देखने को मिला था। वे भूखे जानवरों की तरह खाने लगे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं, चूहे डरकर भागने लगे। सब बाहर भागे और सामने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पहली बार युद्ध भूमि पर टैंक उतारे गए थे। विशाल लोहे के दैत्य धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जर्मन सैनिकों ने पहले कभी ऐसी मशीन नहीं देखी थी। वे घबरा कर गोलियां
गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियां टैंक के मोटे लोहे से टकराकर बेअसर हो रही थीं। एक टैंक ने पॉल के साथी को कुचलकर चीथड़े कर दिए। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। आखिरकार कैट ने हिम्मत दिखाते हुए एक ग्रेनेड टैंक की पटरी में फेंक दिया। धमाके के साथ टैंक रुक गया। फिर उसने दूसरा ग्रेनेड अंदर डाल दिया और कुछ सेकंड बाद अंदर बैठे सैनिक जलते हुए बाहर निकलने लगे। जर्मन सैनिकों ने उन्हें तुरंत गोलियों से भून डाला, लेकिन फ्रांसीसी सेना का हमला रुकने वाला नहीं था। जर्मन सैनिक जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते हुए पॉल एक गड्ढे में गिर गया और पीछे छूट गया। उसके चारों तरफ उसके साथी मारे जा रहे थे। डर के मारे उसने खुद को मिट्टी में छुपा लिया। तभी एक फ्रांसीसी सैनिक ने उसे देख लिया। दोनों आमने सामने थे। उसी पल अचानक एक गोला आकर उस फ्रांसीसी सैनिक के पास फटा और वो घायल होकर गिर पड़ा। मौका देखकर पॉल उस पर टूट पड़ा और चाकू से वार कर दिया। घायल सैनिक तड़पता रहा। उसकी आवाज सुनकर पॉल डर गया कि कहीं और सैनिक यहां तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसने घबराकर मिट्टी उठाई और उसके मुंह में भर दी। युद्ध ने पॉल से उसकी इंसानियत छीन ली थी। अब उसके लिए जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं बचा था। लेकिन जब उसने उस सैनिक को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा, तब उसके अंदर दब चुकी इंसानियत फिर से जागने लगी। वो उसे बचाने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह से बहता खून साफ करता, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता, मगर घाव इतने गहरे थे कि अब उसे बचाना असंभव था। आखिरकार वो फ्रांसीसी सैनिक दर्द और बेबसी में तड़पते हुए मर गया। उसके मरने के बाद पॉल ने उसकी जेब से डायरी निकाली। उसमें उसकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें थीं। उन्हें देखकर पॉल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आया कि वो कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि बस एक ऐसा इंसान था जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। रात के अंधेरे में पॉल किसी तरह वापस अपने शिविर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। हार के बावजूद सैनिक खुशी मना रहे थे। तभी एक साथी दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है और सुबह 11 बजे के बाद युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खबर सुनकर भी पॉल खुश नहीं हो पाया। वो अपने घायल दोस्त कैट से मिलने गया। कैट इस युद्ध में बहुत कुछ खो चुका था। उसके शरीर का हिस्सा भी जा चुका था और अब उसके अंदर जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह का माहौल अजीब तरह से शांत था। न गोलियों की आवाज, न तोपों की गड़गड़ाहट, सिर्फ बार बार बजती हुई युद्ध विराम की घोषणा। जाते जाते कैट ने फैसला किया कि वो और पॉल एक आखिरी बार उस किसान के घर जाकर खाना चुराएंगे और युद्ध खत्म होने की खुशी मनाएंगे। इस बार पॉल आसानी से खलिहान तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने अंडे उठाए, किसान के बेटे ने उसे देख लिया। दोनों जान बचाकर भागे। भागते वक्त पॉल ने देखा कि उसकी जेब में रखा एक अंडा टूट चुका है। उसे बर्बाद न करने के लिए कैट ने तुरंत अपना डिब्बा निकाला और उसमें अंडे का घोल इकट्ठा कर लिया। फिर दूसरे अंडे को भी उसमें तोड़ दिया। दोनों ने वहीं कच्चा अंडा पी लिया। वो उनके लिए पूरे सर्दियों का सबसे स्वादिष्ट खाना था। इसके बाद कैट पास के जंगल में गया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, किसान का बेटा बंदूक ताने उसके पीछे खड़ा था। गोली चलने की आवाज सुनकर पॉल दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि कैट लड़खड़ाते हुए बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। गोली उसके पेट में लगी थी। पॉल घबराकर उसे उठाकर सड़क तक लाया और गुजरते सैनिकों से मदद मांगने लगा, लेकिन सभी लोग युद्ध खत्म होने की खुशी में डूबे हुए थे। किसी ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मजबूर होकर पॉल खुद कैट को पीठ पर उठाकर शिविर की तरफ भागा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैट रास्ते में ही मर चुका था। पॉल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा घाव उस इंसान की जान ले सकता है जिसने कई बार उसकी जिंदगी बचाई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि युद्ध खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। फिर भी जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय ने आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया। कोई भी सैनिक वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहता था।